हेलो स्टूडेंट्स, देखें आज मैं आपके लिए इस तरीके के क्वेश्चंस अगर एमसीक्यूज में आते हैं तो किस तरीके से ट्रिक से सॉल्व करेंगे। पूरा सॉल्व करके ना देखिएगा, जैसे मैंने शुरुआत की वीडियो में दिखाया है। तो देखें, इसके लिए याद रखें फंक्शन, डोमेन और रेंज। साइन इनवर्स का डोमेन क्या है, ये है। रेंज क्या है, ये है। कॉस इनवर्स का डोमेन क्या है, ये है। रेंज क्या है, ये है। टेन इनवर्स का इस प्रकार से ये डोमेन और रेंज की मैंने ये आपको लिस्ट बना करके दे दी। इसका यूज क्या करूँगा, इसका यूज मैं इन प्रॉपर्टीज में जो है वो याद रखने में करूँगा। जिन जिन के लिए रेंज जो है वो माइनस हमारे पास में -π/2 से π/2 है, -π/2 से π/2 है, उनके लिए जैसे देखें साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x लिख दिया हमने। जब रेंज -π/2 से π/2 हो तो माइनस पहले ले लेंगे और साइन इनवर्स x लिख देंगे। ये याद रखने के लिए बताया है मैंने, डेरिवेट भी कराया है ये प्रॉपर्टी। तो कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x की देखिएगा रेंज 0 से पाई है। तो जब रेंज 0 से पाई हो उसमें पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखेंगे। टेन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2 तक है, तो इसके लिए एज इट इज उतार देंगे -tan इनवर्स एक्स। जैसा यहाँ किया वैसा ही यहाँ किया। कॉट इनवर्स -x, कॉट इनवर्स की हमारे पास में रेंज है 0 से पाई, तो इसमें भी हमारे पास में पाई माइनस करेंगे। तो हमारे पास में जिसमें बच्चों रेंज 0 से पाई है वहाँ पाई माइनस करके हम चेंज करेंगे फॉर्मूले को, और जिनमें रेंज -π/2 से π/2 है उसमें ऐसे ही साइन इनवर्स -x को माइनस साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स -x को माइनस टेन इनवर्स x, और हमारे पास में कोसेक इनवर्स -x को माइनस कोसेक इनवर्स x। देखें कोसेक इनवर्स x की देखें -π/2 से π/2 में से माइनस कर दिया ये वाला सेट, तो हमारे पास में -π/2 से π/2 तो है, तो हमारे पास में ये। और जिनमें हमारे पास में 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, इन तीन में दिखाई दे रही है, इन तीन में। तो उन तीन में हम क्या करेंगे, किस तरीके से चेंज करेंगे, पाई माइनस करके करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। तो सीधा सा देख लेंगे साइन इनवर्स 1/2, 1/2 साइन के कितने की वैल्यू है ये देखें। सिर्फ 1/2 साइन के 30 डिग्री की वैल्यू है, और 30 मीन्स π/30 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 कर दे तो π/6 आया। तो ये π/6 आंसर हो गया, इसका सॉल्व हो गया। बस इतना ही सॉल्व करना है। देखिए बच्चों, रब करने के लिए भाई कहाँ गया पेपर, देखिए ये हो गया सॉल्व। अब हमारे पास में देखें, यहां देखें साइन इनवर्स -1/√, यहां माइनस है बच्चों। साइन इनवर्स -x का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, ये x है, माइनस पहले ले लिया साइन इनवर्स 1/√2, माइनस ये लगा लें, और ये साइन के कितने की वैल्यू है 45, मीन्स π/4 की वैल्यू है। खत्म कहानी, आंसर हो गया। अब देखिए आगे बच्चों, देखें हमारे पास में सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड, कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2। तो यहाँ तो माइनस तो है नहीं, ऐसे ही लिख देंगे √3/2 कॉस के कितने की वैल्यू है, कॉस के जो है √3/2 हमारे पास में 60 डिग्री की वैल्यू कॉस
इनवर्स √3/2 हमारे पास में 30 की वैल्यू है। 30 की वैल्यू कैसे पता चला? साइन की वैल्यू देखिएगा, साइन √3/2 कितने की वैल्यू, साइन की कितने की वैल्यू है, साइन 60 की वैल्यू है। साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो 90 में से 60 माइनस कर दीजिएगा, 30 आ जाएगा। तो कॉस 30 की वैल्यू हो गई। 30 मीन्स π/3 की वैल्यू, π/6 की वैल्यू हो गई। हमारे पास में सॉल्व हो गया कॉस इनवर्स। अब मैं इसी में अगर बच्चों माइनस लगा दूं इस वाले पार्ट में, तो हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स है ये वाला पार्ट, तो √3/2, और ये √3/2 कॉस की कितने की वैल्यू है हमारे पास में 30 डिग्री की। 30 डिग्री मीन्स π/6, तो इसका आंसर आया 5π/6। देख लेते हैं नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ बच्चों, नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है। आगे सिंप्लीफाई करते हैं। इसीलिए मैंने ये ट्रिक बताई आपके लिए कि आप जिसमें 0 से पाई की रेंज हो उसमें पाई माइनस करेंगे, और 0 से पाई रेंज जिनमें ना हो उनके लिए क्या करेंगे, आप माइनस ऐसे ही रखेंगे, माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस टेन इनवर्स एक्स, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, और जिनमें हमारे पास में 0 से पाई है उसके लिए पाई माइनस करेंगे। तो अब हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन करते हैं सिंप्लीफाई। टेन इनवर्स -√3। अब हमारे पास में 10 के लिए रेंज देख लें, 10 के लिए रेंज है -π/2 से π/2, तो ऐसे ही लिख दिया जाएगा, -10 इनवर्स √3, ये x हो गया हमारे पास में। तो माइनस, और √3 10 के कितने की वैल्यू है, √3 वैल्यू होती है 60 डिग्री की। 60 मीन्स π/3 की वैल्यू हो गई। सॉल्व हो गया। अब हमारे पास में बच्चों सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। थर्ड के 10 इनवर्स -1/√3 -10 इनवर्स 1/√3, और 1/√3 10 की कितने की वैल्यू है, 10 की वैल्यू है बच्चों ये 30 डिग्री। 30 मीन्स हमारे पास में π/6, -π/6 की वैल्यू हो गई। आंसर हो गया सॉल्व। आगे देखते हैं, कुछ सोचना ही नहीं है, बस रेंज याद रखनी है। जिनमें रेंज हमारे पास में 0 से पाई है उसमें पाई माइनस कर देना है, और माइनस का साइन हटा करके लिख देना है। अब हमारे पास में फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। कॉट इनवर्स -1/√3 इक्वल टू, कॉट के लिए हमारे पास में 0 से पाई है तो पाई माइनस करेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3, पाई माइनस, और कॉट 1/√3 10 के कितने की वैल्यू है, 10 की है 30 की वैल्यू, और 90 में से माइनस कीजिएगा 30 के लिए तो 60 आया, और कॉट 60 की वैल्यू हो गई है। कॉट 60 की वैल्यू, 60 मीन्स π/3, ये 60 वैल्यू हो गई। तो इसका आंसर आया 2π/3। सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं। तो ये MCQs में आए तो आप आया, वैसे भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। कॉट इनवर्स -1, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 10 की कितने की वैल्यू है, 10 की 45 की वैल्यू है। 90 में से माइनस करें, 90 माइनस 45 आएगा, तो कॉट 45 की भी वैल्यू है। π/4 लिखा जाएगा कॉट 45 को, ये 3π/4 इसका आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया।
फिफ्थ पार्ट देखिए बच्चों, फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में हमारे पास में सेक इनवर्स माइनस 2/√3 सेक, सेक के लिए 0 से π/2 दिखाई दे रहा है रेंज में, तो हमारे पास पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, एक्स है ये 2/√3। क्या करो बच्चों, 2/√3 का रेसिप्रोकल करो, √3/2, और ये कॉस की वैल्यू देखो कितने की वैल्यू है, कॉस, कॉस की वैल्यू देखने के लिए हमें साइन की वैल्यू देखो, साइन ये 60 की वैल्यू है, 90 माइनस 60 30 की वैल्यू होगी कॉस की केस में, तो कॉस, तो सेक हमारे पास में 30 की वैल्यू है, ये सेक 30 की वैल्यू π/6, तो 5π/6 इसका आंसर आया। ये देख लीजिएगा बच्चों। अब हम क्या करेंगे, सेक इनवर्स -2, क्या करो, पाई माइनस सेक इनवर्स 2 का रेसिप्रोकल 1/2, ये सेक कितने की वैल्यू है, सॉरी कॉस कितने की वैल्यू है, रेसिप्रोकल करो इस वैल्यू का, रेसिप्रोकल आया 1/2, 1/2 हमारे पास में कॉस के कितने की वैल्यू है, कॉस को देखने के लिए कॉस की कितने की वैल्यू है, साइन की देखो, साइन कितने की वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू, 90 माइनस 30 60, 60 कॉस 60 की वैल्यू आई, तो कॉस 60 की वैल्यू है ये पाई माइनस कॉस 60, हमारे पास में π/3, तो 2π/3 इसका आंसर हो गया, सॉल्व हो गया, बस इतना ही सॉल्व करना है इसके लिए। अब हम सिक्स्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। सिक्स्थ पार्ट देखिए बच्चों, कोसेक इनवर्स -2, कोसेक इनवर्स के केस के लिए -π/2 से π/2 है, तो सीधा ऐसे ही लिख देंगे माइनस कोसेक इनवर्स 2 का रेसिप्रोकल 1/2, रेसिप्रोकल का मतलब होता है जैसे 2 है, 2 को हम 2/1 लिख दें, तो इसका रेसिप्रोकल 1/2, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दे, ये रेसिप्रोकल मीन्स होता है। 2 का रेसिप्रोकल 1/2, ये साइन के कितने की वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू है, बस माइनस π/6 आंसर आ गया, इसका सॉल्व हो गया। अब हमारे पास में कोसेक इनवर्स -2/√3 इक्वल टू, हमारे पास में कोसेक में हमारे पास में रेंज वही है, तो कोसेक इनवर्स 2/√3, इन्हें याद कर लो, तीन को, इन तीन को याद कर लो, कॉस, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, इन तीन को याद कर लो, इसमें पाई माइनस लिखना है, बाकी सब में हमारे पास में एज इट इज माइनस पहले लगा करके लिख देना है, तो ये माइनस 2/√3 का रेसिप्रोकल √3/2, अब ये साइन के कितने की वैल्यू है, साइन 60 की वैल्यू है, 60 मीन्स हमारे पास में π/3, ये 60 वैल्यू हो गया, तो हमारे पास में सिक्स्थ पार्ट भी हो गया। अब बच्चों हम करेंगे इसके लिए इसमें, अब हम सेवेंथ पार्ट को करेंगे। सेवेंथ पार्ट क्या है, tan इनवर्स -√3 माइनस सेक इनवर्स -2, सिंप्लीफाई कर ले, tan की हमारे पास में -π/2 से π/2, ऐसे ही माइनस tan इनवर्स √3 लिख दिया, ये माइनस लगाए फॉर्मूला, सेक में 0 से π/2 है, तो ये हमारे पास में कर्ली ब्रैकेट लगा करके सॉल्व कर ले, पाई माइनस
sec इनवर्स 2 ये माइनस √3 tan की कितने की वैल्यू है, √3 बच्चों tan की वैल्यू है हमारे पास में 60 डिग्री की। तो 60 डिग्री मीन्स π/3 माइनस ये फॉर्मूले में पाई माइनस 2 का रेसिप्रोकल 1/2 1/2 कॉस के कितने की वैल्यू है। कॉस की वैल्यू देखने के लिए हमें देखें साइन के कितने की वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू है। तो 90 माइनस 30 करेंगे 60 आएगा। तो कॉस 60 की वैल्यू हुई, कॉस 60 की वैल्यू हुई। तो कॉस 60 मीन्स हमारे पास में कॉस 60 की वैल्यू हुई ये, इसका रेसिप्रोकल सेक 60 की वैल्यू हुई। सेक 60 हमारे पास में आया। तो हमारे पास में 60 मीन्स π/3 ब्रैकेट ओपन कर दे, -π/3 -π प्लस π/3, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -π क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस के लिए सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और मेरे लिए भी आपकी तरफ से एक मोटिवेशनल इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके कि मुझे और वीडियोज़ बनानी चाहिए, मेरे बच्चे मेरी वीडियोज़ को लाइक कराएं। कमेंट्स कीजिएगा, कमेंट्स करने में बहुत कंजूसी करते हैं, प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड शॉर्ट्स। बच्चों मैं शॉर्ट्स भी बना रहा हूँ वो कंपटीशन के लिए, वो शॉर्ट्स भी जा करके आप मेरे चैनल में डीजी कॉन्सेप्ट बाई मनोज सर पे देख सकते हैं। और बच्चों मेरा चैनल बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए, अगर आपके बड़े भाई बहन बीएससी बीटेक या एमएससी कर रहे हैं, आईआईटी जेम और सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैंने जो डिफ़िकल्ट टॉपिक कंसीडर किए जाते हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मेंस पेपर हमारे पास में मैथ लिया है उन्होंने, तो जो है वो मैंने क्रिस्टल क्लियर करके समझाया है, जा करके देख सकते हैं वो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई शॉर्ट्स एंड वीडियोज़।